प्रेम एक ऐसा शब्द जिसमें समर्पण, बलिदान और अटूट विश्वास की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल दिल को छू लेगी बल्कि हमें सच्चा प्यार, समर्पण और बलिदान की प्रेरणा भी देगी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल मृत्यु से लड़ी बल्कि उसे हराकर अमर हो गई। यह कहानी न केवल अमर प्रेम का प्रतीक है बल्कि यह दृढ़ निश्चय और स्त्री शक्ति का अद्भुत मिसाल भी है। आज हम आपको सुनाएंगे सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा, एक ऐसी नारी की कहानी जो अपने प्रेम और दृढ़ निश्चय से स्वयं यमराज को भी झुका सकी। यह कथा प्रारंभ होती है मद्र देश के राजा अश्वपति से। राजा अश्वपति परोपकारी, धर्मपरायण और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनकी चिंता का कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद देवी सावित्री प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी जो अपने गुणों से संसार में अमर हो जाएगी। देवी के वरदान से राजा को एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अपने नाम के अनुरूप अद्भुत रूपवती, गुणी और तेजस्विनी थी। सावित्री का ज्ञान, धैर्य और कर्तव्यपरायणता उसे अन्य राजकुमारियों से अलग बनाते थे। राजा अश्वपति और उनकी रानी ने अपनी पुत्री को बहुत स्नेह और आदर दिया। सावित्री के अद्भुत गुणों के कारण वह न केवल प्रजा की प्रिय थी बल्कि देवताओं की भी विशेष कृपा प्राप्त थी। युवावस्था में उनके माता पिता ने उनके लिए एक योग्य वर खोजने का निश्चय किया। एक दिन राजा अश्वपति ने सावित्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। पिताजी, मैं अपना जीवन साथी स्वयं चुनना चाहती हूँ। राजा अश्वपति ने उसकी बात मान ली और उसे योग्य वर की खोज के लिए अनुमति दे दी। सावित्री ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की और अनंततः उसे अपने जीवन साथी के रूप में सत्यवान मिला। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे। हालांकि द्युम्नसेन अंधे हो गए थे और उनका राज्य उनसे छीन लिया गया था। सत्यवान अब वन में अपने माता पिता के साथ एक तपस्वी जीवन जी रहे थे। सत्यवान का रूप, गुण और उनका विनम्र स्वभाव सावित्री को आकर्षित कर गया। वह जान गई कि यही उसका जीवन साथी है। जब सावित्री का मन उस वनवासी राजकुमार सत्यवान पर आ गया तो उसने अपने पिता से कहा, यही वह पुरुष है जो मेरे हृदय के सबसे निकट है। जब सावित्री ने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी नारद मुनि राजा अश्वपति के दरबार में आए। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान हर दृष्टि से योग्य है, लेकिन एक गंभीर समस्या है। सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा और रानी व्याकुल हो गए। सत्यवान एक धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति है, परंतु उसे मिले श्राप के कारण राजा और रानी ने सावित्री को सत्यवान से विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मेरे मन और हृदय ने सत्यवान को अपना जीवन साथी मान लिया है। मृत्यु का भय मेरे प्रेम को हरा नहीं सकता। राजा ने सावित्री से कहा, क्या तुम इस सत्य को जानकर भी उसे वरण करना चाहोगी? सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैंने जो निश्चय किया है वह अटल है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। उसका जीवन चाहे जितना भी हो, मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। सत्यवान के बारे में जानकर उनसे विवाह करने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन
सावित्री ने उन्हें अपना संसार मान लिया। उनकी प्रेम कहानी ने उन्हें एक दूसरे के प्रति अपार समर्पण, विश्वास और प्रगाढ़ता का अनुभव कराया। सावित्री ने सत्यवान की कमजोरियों को कभी नहीं देखा, बल्कि उनके साहस और शुभ व्यवहार को प्रोत्साहित किया। सावित्री और सत्यवान का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में एक तपस्वी जीवन जीना स्वीकार कर लिया। वह सत्यवान के माता पिता की सेवा करती और सत्यवान के साथ हर पल को प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीती। सावित्री ने सत्यवान के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया। वे दोनों एक दूसरे के साथ टहलते, बातें करते और प्यार भरे वादे करते। यह प्रेम धीरे धीरे गहराता गया। समय बीतता गया और सत्यवान का जीवन धीरे धीरे उस श्राप की ओर बढ़ रहा था। सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी। सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री ने सत्यवान की रक्षा के लिए 3 दिन का कठिन व्रत किया। उसने बिना भोजन और जल के तपस्या की। यह उसके प्रेम और दृढ़ निश्चय का प्रमाण था। सावित्री ने यह संकल्प लिया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन सत्यवान के साथ जंगल में जाने का आग्रह किया। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसे सर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। सत्यवान की मृत्यु का समय आ चुका था। सावित्री अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। सत्यवान के शरीर से जब उसकी आत्मा निकलने लगी तो यमराज स्वयं उसे लेने आए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया, तुम्हारा धर्म है कि तुम सत्यवान के शव के पास रहो। तुम इस मार्ग पर नहीं आ सकती। लेकिन सावित्री ने यमराज से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वही मेरा धर्म है। मैं आपके साथ चलूंगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा अनुकरणीय है, परंतु यह धर्म का नियम है और मैं इसे नहीं बदल सकता। यमराज सावित्री की दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने बुद्धिमत्ता से यमराज से संवाद करना शुरू किया। सावित्री ने कहा, हे यमराज, धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन धर्म में स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा सर्वोपरि है। सावित्री ने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल मृत्यु का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और प्रेम से उसे सार्थक बनाना है। यमराज उसकी बातों से प्रभावित होते गए। सावित्री ने कहा, धर्म यह भी कहता है कि पत्नी और पति का रिश्ता अटूट होता है। मैं अपनी धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। यमराज ने कहा, तुम्हारी वाणी में गहराई है, लेकिन सत्यवान का जीवन वापस नहीं आ सकता। सावित्री ने यमराज से बार बार विवेकपूर्ण संवाद किया। उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने यमराज को विचलित कर दिया। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, अपने लिए कुछ मांगो। सावित्री ने कहा, मुझे मेरे ससुर द्युम्नसेन की आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस चाहिए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर यमराज ने दूसरा वरदान देने का प्रस्ताव रखा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र चाहिए। यमराज ने यह भी स्वीकार कर लिया। तभी सावित्री ने यमराज से कहा, मेरा पति जीवित नहीं रहेगा तो मैं अपने पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी। यह सुनकर यमराज चकित रह गए। वह सावित्री की निष्ठा और चतुराई से परास्त हो गए।
अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवन दान देने का निश्चय किया। उन्होंने सत्यवान की आत्मा लौटा दी और कहा, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। सत्यवान को उसका जीवन लौटा रहा हूँ। जाओ, तुम दोनों का जीवन अब सुखमय होगा। सत्यवान ने पुनः चेतना प्राप्त की। सावित्री ने अपने ससुराल लौटकर सभी को यह चमत्कारिक घटना बताई। द्युम्नसेन को उनकी दृष्टि वापस मिल गई और वे अपने राज्य के पुनः राजा बन गए। सावित्री और सत्यवान ने एक सुखी और दीर्घ जीवन व्यतीत किया। उनकी कहानी अमर हो गई और यह प्रेम, निष्ठा और साहस की अनोखी मिसाल बन गई। प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं है, यह समर्पण, तपस्या और बलिदान की पराकाष्ठा है। सावित्री और सत्यवान की यह गाथा हमें सिखाती है कि प्रेम, साहस और दृढ़ निश्चय से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि सच्चे प्रेम की शक्ति अनंत है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यदि हमारी निष्ठा और संकल्प अडिग हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपको हमारी यह प्रेम कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी इस प्रेम कथा से प्रेरित हुए हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसे ही अद्भुत प्रेम कथाएं जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा प्रेम में रहिए और अपने सपनों के लिए संघर्ष कीजिए। हर हर महादेव।